करते हैं, ठीक ठीक होंगे, बहुत ज़्यादा ठीक तो नहीं होंगे। हर बच्चा किसी ना किसी समस्या से घिरा हुआ है बेचारा। किसी ने सीपीओ का पेपर दे रखा है तो उसका रिजल्ट नहीं आया, किसी ने एसएससी से बहुत उम्मीदें लगाई थी, सीजीएल से 2023 में भी रह गया कोर्ट में उलझ के, 2024 में भी कोर्ट में उलझ के खत्म हो गया। अब समझ नहीं आ रहा कि 2025 की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। रेलवे वाले बच्चों की अलग अपनी समस्याएं कि रेलवे ठीक टाइम पे एग्जाम लेगा या नहीं लेगा। मतलब ऐसा शायद ही कोई एग्जाम सिस्टम है जिससे बच्चे परेशान नहीं है, हताश नहीं है। कभी नीट का पेपर इतना आसान आ जाता है कि 720 में 720 नंबर ले आता है बच्चा। एक साल इतना आसान पेपर पूछ के अगले साल इतना मुश्किल पेपर दे देते हो कि टीचरों से भी नहीं हो पाता। यानी इतनी अनियमितताएं हैं, इतनी इनसिक्योरिटी है कि हर तरफ सिर्फ हाहाकार हाहाकार है। और आज हम फिर से उसी घिसे पिटे मुद्दे पर बात करने के लिए मजबूर हुए हैं जिस पे ना तो देश का मीडिया और ना ही कोई सोशल मीडिया आवाज उठाने की औकात रखता हो। एक ऐसा मुद्दा जिस पे बात हर हाल में होनी चाहिए। कुछ भी ठीक होने के लिए उस पे बात करना सबसे पहला कदम है। आज देश का नौजवान बहुत असहाय हो चुका है, कहीं कोई उम्मीद की किरण उसे नजर नहीं आती। दिल में आग इसी बात की जल रही है कि मेरा आगे क्या होगा, कैसे मेरा जीवन चलेगा। आज 12th कर रहा है बच्चा, ये सोचने पर मजबूर है कि कोई तैयारी करूं या फिर कोई धंधा खोल लूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा उसे। एक बच्चा कितनी मुश्किलों से अपनी एजुकेशन भारत में पूरी कर पाता है। माँ बाप के ऊपर तमाम तो कर्ज हो जाता है जब वो पढ़ाई करता है, इस आस में कि बच्चा पढ़ गया तो सब सामान लेगा। लेकिन बच्चा तो यहाँ पढ़ लिख कर पास होता है तो कहीं कोई नौकरी नहीं है, ना तो प्राइवेट नौकरी है ना ही सरकारी नौकरी है। बेरोजगारी की दर 45 साल में सबसे ज्यादा है, ये सरकारी डेटा कहता है। क्या जॉब क्रिएट करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? लोग कहते हैं कि भारत में युवाओं के पास स्किल नहीं है, तो कौन देगा ये स्किल? बच्चा मां के पेट से स्किल सीख के आएगा, किसकी जिम्मेदारी थी स्किल सिखाना? उस एजुकेशन सिस्टम की जिसने इसे पास करके भेजा है। आप बताइए दुर्गा जी, आप आज बीटेक की डिग्री लिए बैठे हैं, तो आपको अगर स्किल नहीं सिखाई गई तो ये उस यूनिवर्सिटी की गलती है ना जिसने आपको पास किया। पास नहीं करते आपको। लेकिन अगर ये कॉलेजेस बच्चों को पास नहीं करेंगे तो नए बच्चे कैसे आएंगे, नए बच्चे कैसे फीस देंगे, ये पार्टियों को फंड कैसे देंगे? ये तो होना जरूरी है। पहले हमारे टाइम पे 10th पास करना मुश्किल हो जाता था, 12th पास करना मुश्किल हो जाता था। आज सरकारों को वाई वाई लूटनी है। हमारे उत्तर प्रदेश में 10th का रिजल्ट 100% रहा है, हर कोई पास हो रहा है। 10th में हर कोई पास, 12th में हर कोई पास, बीए करने चले जाओ वहां भी पास। फिर कहते हो स्किल नहीं है। अरे स्किल तो तुम्हें देना था, हम तो कच्चा घड़ा थे, जैसा बनाना चाहते बन जाते, लेकिन स्किल तो तुमने दिया ही नहीं। तो ये भारत के एजुकेशन सिस्टम की विफलता है कि आज हमारे पास स्किल नहीं है। आज हमारे पास स्किल नहीं है, तभी तो तुम हमें कह रहे हो कि पकौड़े का ठेला लगा लो, चाय बेच लो, स्टार्टअप खोल लो, लोगों को नौकरियां दो। मेरे पास 10,000 रुपए का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है, मैं लोगों को नौकरियां दे दूं। इतनी ऊंची सोच मोदी साहब की सोच तो है ही इतनी ऊंची। कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में कह रहे थे, मंच पे खड़े होकर के इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भारत अब मैं किसी को भी बाहर के सामान का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और तुम जो इस्तेमाल कर रहे हो, लिनवर्क का चश्मा पहन रहे हो वो बाहर से आता है, फोन इस्तेमाल कर रहे हो आईफोन वो बाहर से आता है, सब कुछ तो तुम हाथ की घड़ियां बाहर से आ रही हैं, सब कुछ बाहर से आ रहा है। हमें कह रहे हो हम बाहर का सामान ना इस्तेमाल करें, तो तुम दे दो हमें 8,000 रुपए में एक अच्छा फोन बना के। नहीं करेंगे हम चाइनीज फोनों का इस्तेमाल। हमारे यहां जहां बच्चा 6ठी क्लास में एबीसीडी नहीं सीख पा रहा है, वहां बच्चा कैपेसिटर बना दे रहा है। आज भारत में गाड़ियां खरीदने जाओ तो वेटिंग लगती है, क्योंकि जो कैपेसिटर जिससे गाड़ी स्टार्ट होती है वो चाइना से आता है। हम भारत में बना क्या पा रहे हैं? हमारे तो ये कपड़े भी बांग्लादेश से बन के आ रहे हैं, टेक्सटाइल में बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया है। नौकरियां हम क्रिएट नहीं कर पा रहे। अब पढ़ लिख कर गया बच्चा तो कह रहे हो स्किल नहीं है। भैया कॉलेज की गलती थी, कॉलेज ने क्यों पास किया? अब लोग कह रहे हैं समोसा चाय का स्टार्टअप कर लो। आज समोसा और चाय बेचना हमारे भारत में स्टार्टअप कहा जा रहा है। एक विद्यार्थी का जीवन जितना बुरा हो सकता था, जिस एक्सटेंट तक बुरा हो सकता था, आज उतना बुरा हो चुका है और हो रहा है। मुश्किल से तैयारी करके बेचारा फिर एग्जाम, पहले तो एग्जाम कराने के लिए ट्विटर कैंपेन करे, फिर उसके बाद रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट के लिए ट्विटर कैंपेन करे,
फिर रिजल्ट में गड़बड़ियां हो जाए तो कोर्ट के चक्कर काटे कि भैया रिजल्ट में गड़बड़ियां है, और फिर कोर्ट को समझाता फिर ये गड़बड़ियां, कोर्ट कहता है हमको समझ में नहीं आ रही, हम एक कमेटी बनाएंगे, इस कमेटी में सालों लग जा रहे। कोई सा भी ले लीजिए, एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी, स्टेट एग्जाम, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा बच्चा आज इनसिक्योर है। वजह कभी पेपर लीक, कभी रिजल्ट लेट। हालत यह है कि आप लाख चिल्लाते रहो मगर ना सरकार ना ही एग्जाम कराने वाले कमीशन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। सवाल ही नहीं है सुन लें। मेरा दिल खुद इतना टूट चुका है इन सब चीजों को लेकर के, मैं फिर भी हिम्मत लेकर के बार बार आता हूं और कोशिश करता हूं इन कमीशंस को और सरकारों को जगाने की। कोई भी परीक्षा हो, धांधलेबाजी, नए नए स्कैम के मेथड्स आ गए। पहले तो एक सिंपल होता था कि पेपर लीक हुआ, अब नए नए मेथड्स हैं कि लोगों को बाहर का रास्ता दिखाना है, एक नॉर्मलाइजेशन अजीब तरीके से कर दो। लोगों को बाहर का रास्ता दिखाना है, मार्क्स टू ऑल कर दो। यानी कमीशंस खुद ये सोच रहे हैं, मतलब पेपर करने के बाद ये रिव्यू नहीं करते कि पेपर में कितने गलत सवाल हैं, उसके बाद कॉपियां जांचने के बाद ये रिव्यू नहीं करते कि कितने बच्चों को मार्क्स टू ऑल दिया गया है, रिजल्ट के बाद बच्चे कितनी उंगलियां उठाएंगे, इनको कोई मतलब नहीं है। ये आंख बंद करके पेपर आपकी छाती पे फेंक के मार देंगे, आंख बंद करके रात के 12 बजे रिजल्ट आपकी छाती पे फेंक के मार देंगे। किसी को नौकरी मिलेगी, किसी को नहीं मिलेगी, कोई अच्छा बच्चा भी बाहर रह जाएगा, कोई कम अच्छा बच्चा भी अंदर चला जाएगा, कुछ पता नहीं है। सब कुछ ऐसे चल रहा है जैसे एक लॉटरी चल रही हो। लाखों बच्चों की मेहनत, उनके सपने, उनकी उम्मीदों का मजाक बनकर रह गया है बस। 2020 से 2025 तक अगर मैं पेपर गिनवाने पे आऊं तो रिकॉर्ड तोड़ पेपर लीक हुए हैं। आप खुद देख सकते हैं गूगल करके कि 2020 से 2025 तक कितने पेपरों में गड़बड़ियां हुई हैं। कई में तो सीबीआई जांच भी हुई फिर भी पेपर कैंसिल नहीं हो पाया क्योंकि प्रोसेस बहुत आगे बढ़ चुका था। अब एक ये नया आ गया है, कमीशंस को पता है कि लोग चिल्लाते रहे, थोड़े दिन बस संभाल लो, उसके बाद क्या होगा, कोर्ट में भी बात अगर जाएगी तो कह दिया जाएगा प्रोसेस बहुत आगे बढ़ गया है। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा अभी किया भी था कि 25 साल पुराने रिक्रूटमेंट को कैंसिल किया था, लोगों की नौकरियां छीन ली थी। एक उदाहरण पेश किया था ताकि लोगों को लगे कि कभी भी नौकरी जा सकती है अगर आप गलत तरीके से भर्ती हो रहे हो। बट हमारे एसएससी में तो क्या है कि बच्चे सही तरीके से भर्ती हो रहे हैं, लेकिन जो नहीं हो पा रहे, जो बाहर रह जा रहे हैं, उसमें सिस्टम की तमाम तरीके की विफलता है। जो बच्चे हमारे यहां सेलेक्ट हुए हैं वो भी ये कहते हैं कि सर मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी अगर इसका भी सिलेक्शन हो जाता, वेटिंग लिस्ट नहीं थी, इन्होंने नॉर्मलाइजेशन गलत तरीके से कर दिया था। हर एग्जाम में पहले ये फिर भी होता था, आपने देखा होगा भी एएलपी का एग्जाम था, मेंस एग्जाम, बच्चा यहां से किसी तरीके से उधार पैसे लेकर के चेन्नई पेपर देने पहुंच रहा है, वहां पे एक A4 साइज पे प्रिंट आउट करके लगाया हुआ है कि पेपर स्थगित कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है, कोई रीजन नहीं, कोई लॉजिक नहीं। मतलब यहां नौकरी देना इतना मजाक बन गया है कि आपको नौकरी देके सरकार आपके ऊपर इतना बड़ा एहसान कर रही है जिसकी कोई हद नहीं। अरे भैया, हमसे ये देश है और इस देश से ये सरकारें हैं, आंखें खोलकर देखो थोड़ा। क्या मोदी जी देश चला रहे? जो आप जैसे लोग जब सेलेक्ट होके जाते हैं, सिस्टम में घुसते हैं, चाहे वो आईएएस हो चाहे एएसओ हो, ये सब लोग मिलके देश चला रहे हैं। मोदी जी उन सब का मोहरा है। ये मैं जो आपको बता रहा हूं, चाहे वो यूपी का एग्जाम ले लीजिए, यूपी में तो लाइन से पेपर लीक हुए हैं और योगी जी खुल के बोलते हैं मंच पे, कोई पेपर लीक नहीं, हमने इतनी सख्ती कर रखी है, हमने बुलडोजर चलवा रखी है। लेकिन उनकी बुलडोजर भी सही जगह चल नहीं रही जहां चलनी चाहिए। ये मैंने आपको कुछ नाम गिनाए हैं, कईयों की तो पोलें नहीं खुली, जांच कमेटियों में उलझी हुई हैं। पहले कभी पेपर लीक हो जाता था तो तुरंत पेपर रद्द करके दोबारा पेपर होता था। दुर्गा जी, जैसे आज पेपर लीक हुआ अगले वीक पेपर होगा, रद्द हो गया। अब तो मानो ये इतनी नॉर्मल बात हो गई है कि किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, ना ही इस पर किसी का ध्यान है। अब या तो माना ही नहीं जाएगा कि पेपर लीक है, और अगर मान लिया गया तो दोबारा कब होगा इसका पता नहीं है। बच्चे बेचारे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जवानी दांव पे लगी हुई है, माँ बाप का पैसा लग रहा है और उम्मीदों के बदले क्या मिल रहा है? धोखा, निराशा। ये लेके सिमट जा रहा है बच्चा। जिम्मेदार कौन है? सरकार क्या कर रही है? न्याय कब मिलेगा? किसी को कुछ पता नहीं है। और पेपर लीक से बड़े स्कैम अब हो चुके हैं, एग्जाम रिजल्ट में गड़बड़ियां, ये अलग लेवल का स्कैम है। अभी आपने देखा होगा पिछले मंथ मेरी एक रोहिणी के बड़े शिक्षक हैं, उनसे बात हुई, उनका कॉल आया, ऑफलाइन पढ़ाते हैं, कि सर सुप्रीम कोर्ट के एग्जाम में कोई एग्जाम हुआ था, उसमें गड़बड़ी हुई है रिजल्ट में और हम लोग कोर्ट जाना चाहते हैं। अब ऐसा हो गया कि
टीचर्स हो, बच्चे एक उम्मीद की नजर से हमें देखते हैं कि यार मैं गाइड करूं उन्हें कि कोर्ट में जाके कैसे सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी। बट आप सब जानते हैं कि मेरा भी काम पढ़ाना है, बेसिकली मैं गणित पढ़ाता हूं, अगर आपको नहीं पता हो तो। अब मैं भी कितनी चीजें देख सकता हूं। मैंने खुद भी कहा कि हम ऐसी एक टीम बना लेते हैं, मेरे पास भी बहुत लोग नहीं है कि 10 20 50 लोग इसी चीज पे लगा दिया जाए जो कोर्ट की लड़ाइयां लड़ रहे हैं। लेकिन आज कोर्ट से भी बहुत उम्मीदें रखना दुख देने के जैसा ही है। अभी आपने देखा होगा 2024 के रिजल्ट के बाद लोगों ने उंगली उठाई कि बहुत सारी गड़बड़ियां रिजल्ट में थी। कमीशंस को कोई फर्क नहीं पड़ा। हम खुद स्पेशली चेयरमैन से मिले थे, चेयरमैन वाज लवे यार ठीक है, इट्स ओके, गलत हुआ है, ठीक है, क्या कर सकते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। नो, सेम चीज कोर्ट में हुई कि कोर्ट ने भी कह दिया जी नो, कुछ नहीं हो सकता, ग्राउंड्स अच्छे नहीं है। जबकि इतना बड़ा ग्राउंड्स तो यही था कि जब हमने कहा था कि 800 बच्चे प्री में आपने ओवरेज ले लिए हैं, उनको बाहर करो, तो भी इन लोगों ने उनको बाहर नहीं किया। और बाहर छोड़िए, उनका मेंस का पेपर ही करा लिया। अभी पलास मेरे सामने बैठा है, पलास आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ था या नहीं? इनका नॉर्मलाइजेशन तक हुआ है, जबकि ये एलिजिबल नहीं थे। नॉन एलिजिबल लोगों का भी इन्होंने नॉर्मलाइजेशन किया। कोर्ट को नहीं दिखी ये चीज। कोर्ट को इतना भी नहीं दिखा कि कोर्ट ये कह दे कि हम सब बच्चों को एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दे रहे हैं। क्या होगा? हमारी कोशिश जारी रहेगी, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की कोशिश तो हमारी हर हद तक जारी रहेगी। हमारी कोशिश होगी, हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे कि बच्चों को एक आखिरी अटेम्प्ट मिलना चाहिए। भले ही रिजल्ट में गड़बड़ियां थी या नहीं थी, प्री के रिजल्ट में गड़बड़ी थी, उस आधार पे एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलना चाहिए। नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद भी हम लगे रहेंगे कि आप नोटिफिकेशन में ये बदलाव करो, बच्चों को एक अटेम्प्ट दो। चेयरमैन ने बड़े प्यारे तरीके से हमें कहा था कि हमें एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देने में कोई आपत्ति नहीं है, तो निकाल देते एक नोटिफिकेशन की इस बार रिजल्ट में बच्चों ने बहुत नाखुश दिखे, या कोई और आधार बता देते अगर अपनी बेइज्जती नहीं करवानी थी और एक अटेम्प्ट दे देते। आज हालत ये हो गई है कि किसका नाम रिजल्ट की पीडीएफ में होगा और किसका नहीं, ये कमीशन की तुक्केबाजी डिसाइड करेगी। कभी नॉर्मलाइजेशन आपके भविष्य से खेल देगा, कभी मार्क्स टू ऑल आपके भविष्य को कच्चा चबा जाएगा, कभी सवाल सही होगा लेकिन उसको बाद में गलत कर दिया जाएगा। एक कंप्यूटर का सवाल गलत होने से आपने देखा कितने सारे बच्चों की नौकरियां चली गई, चाहे उनके कितने भी मार्क्स थे, जबकि वो बच्चे अपनी जगह सही थे। कितनी लाचारी महसूस होती होगी सोचो। मैं खुद ये सोच के मेरी आंखों में आंसू आते हैं दुर्गा जी, कि एक बच्चा जिसने दिन रात मेहनत की 350 नंबर लेके आया 390 में, और इन्होंने क्या किया कि कंप्यूटर के एक सही उत्तर को फाइनल आंसर की में गलत कर दिया, इसलिए उस बच्चे को नौकरी नहीं मिली। वो रो सकता है अकेले में। इससे खूबसूरत रोने का दृश्य क्या होगा? मुझे लगता है कि एक प्रेम में दिल टूटे हुए आशिक से ज्यादा बड़ा दर्द, ज्यादा बड़े आंसू है ये चीज जो एसएससी ने बच्चों को दी। लेकिन कोई उनको फर्क नहीं पड़ रहा। चेयरमैन अपना जो है चादर तान के सो रहा है, अपनी जिंदगी जी रहा है। यहां बच्चे भले ही रोते बिलखते रहें, कुछ भी रहें, किसी को फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो नेताएं हों, चाहे वो सरकार हो, सब बस बड़े बड़े वादे देते हैं, नौकरियां देंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। क्या हर एग्जाम के बाद लोगों को ट्विटर कैंपेन करने पड़ रहे हैं? युवा एग्जाम सिस्टम की नाकामी से दुखी है। यह भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? कौन से भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कर रहे हो तुम? बताओ। सरकार का दावा है कि वो सख्ती कर रही है। नया कानून लेके आए 2024 में, पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट, 3 से 10 साल की जेल, 1 करोड़ का जुर्माना। सुनने में अच्छा है, कितना लागू हुआ? यूपी में तो बोला एनएसए लगाएंगे, पेपर लीक को संगठित अपराध माना जाएगा। लेकिन कितने मास्टरमाइंड जेल में हैं? आज छोटी सी बात हो जाए तो मीडिया वाले कैमरे घुसा घुसा के ये हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। अगर ऐसे 2-4 लोग जेल गए थे तो मीडिया वाले उनको भी दिखा देते, ताकि लोगों के दिल में ये डर बैठ जाता कि पेपर से छेड़खानी नहीं करनी। बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, खान सर से लेकर के तमाम नेता सब लोग रोड पे उतर आए कि नहीं, बीपीएससी दोबारा होनी चाहिए, परीक्षा दोबारा होनी चाहिए। लेकिन उस आदमी ने, जो बीपीएससी का चेयरमैन था, ऐसी कसम खा ली कि किसी माई के लाल की औकात नहीं है। अब ऐसा होता ही नहीं है। अब प्रोटेस्टों के भी मायने खत्म होते जा रहे हैं। हमारा देश, जहां हम कहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री है, आज आप देख रहे हो प्रोटेस्ट से कुछ नहीं हो रहा। मतलब प्रोटेस्ट करना भी, सब कुछ, कुछ भी करना, कुछ भी दे ही नहीं रहा। मतलब देश को हम किस दिशा में लेके जा रहे हैं? पहले फिर भी 2014 में पीएम मोदी अगर मंच पे बोलते थे तो ये कहते थे मैं बेरोजगारी खत्म करूंगा। आज उनको लगता है बेरोजगारी पे कोई बात नहीं कर रहा, मैं क्यों करूं?
अब उन्होंने धीरे धीरे करके बेरोजगारी पे बिल्कुल बात करना बंद कर दिया। पीएम मोदी का आज सिर्फ एक ही टारगेट है दुर्गा साहब, हर राज्य में मेरी सरकार। पार्टियों को आज पीएम मोदी को देश हित और प्रजा के हित से ज्यादा जरूरी पार्टी का हित है कि हर राज्य में मेरी पार्टी की सरकार होनी चाहिए। बस मेरा यही टारगेट है। पीएम मोदी किसी भी राज्य में चुनाव हो, 20 रैलियों के लिए वक्त निकाल सकते हैं, हर मुद्दे पे बात कर सकते हैं, क्रिकेटरों को जाके सांत्वना दे सकते हैं अगर वो वर्ल्ड कप में हार जाते हैं। बट पीएम मोदी के पास इस देश के नौजवान के लिए, इस देश के युवाओं के लिए नौकरी क्रिएशन, जॉब क्रिएशन, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन सब पे बात करने के लिए कोई वक्त नहीं है। कोई उनको मतलब नहीं है कि देश का युवा कितना पिस रहा है, नहीं पिस रहा है, इससे कोई उनको मतलब नहीं। मीडिया को देख लो, मीडिया अगर थोड़ा इन चीजों पे सीरियस हो गई होती और सरकार से मुखर होकर सवाल पूछ ली होती तो आज ये हालत नहीं होती। हथेली पे जान रख करके श्वेता और अंजना, मैंने देखा था यूक्रेन और रसिया के वॉर में, पाकिस्तान और भारत के वॉर में, कश्मीर में जान हथेली पे लेके घूम रही थी दोनों, ऐसे ऐसे करके। और बीपीएससी पे लोग आंदोलन करते करते, बच्चे लाठियां खाते खाते जो है उनकी कमरें टूट गई। एक आज तक का पत्रकार आप बता दो, जो पटना जाकर के बड़ा पत्रकार जिसने इंटरव्यू किया, बच्चों को पूछा हो कि तुम्हारे साथ इतना गलत हो रहा है, तुम क्या चाहते हो, यह कर रहा है देश का मीडिया। 10 साल हो गई मुझे खुद इन सब चीजों के खिलाफ लड़ते हुए, आवाज उठाते हुए, मगर ना आज तक मीडिया का साथ मिला। कभी सरकार ने कभी नहीं सोचा कि इन सब बातों को कैसे जल्दी ठीक करेंगे। ऐसा नहीं है कि बातें सरकार तक नहीं पहुंचती हैं, कागज पे रह गए बस कानून। संसद में भाषणबाजी हो रही है, सड़कों पर धक्के और लाठियां कौन खाएगा, आज का युवा। लेकिन एग्जाम सिस्टम ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। जांच कमेटियां बनती रहेंगी, मास्टरमाइंड पकड़े जाते रहेंगे, फिर छूट जाएंगे। ना आज चेयरमैन को सरकार से कोई डर है। सरकार कहती है हम डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, पेपर लीक डिजिटल हो चुके हैं और सिस्टम अभी भी कागजों में उलझा पड़ा है। किसी को कोई लेना देना ही नहीं है। यहां हर किसी को मालूम है कि किस परीक्षा की कितनी रेट है। सोचो, लोग ये कहते हैं इस परीक्षा का इतना रेट चल रहा है, पटवारी है एमपी में 15 लाख रेट चल रहा है, मतलब रेट लिस्ट तक जारी है। इतने इरादे मजबूत हैं नकल माफियों के, जहां जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है और ये कारनामे करने वाले हर पेपर की गारंटी ले लेते हैं कि हम आपका करा देंगे। सोचिए, पिछले 1 महीने में जो मैंने पढ़ा, जो सुना, जो महसूस किया, मैं वो बात कर रहा हूं आज, क्योंकि मेरे पास हर दिन ऐसे बच्चों के मैसेज आते हैं। उन सब के पीछे एक चीख होती है कि हमारे भविष्य का क्या होगा। सीपीओ 2024 का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, 12 से 13 महीने हो चुके हैं, 1 साल से ज्यादा हो गया, कोई जवाबदेही नहीं है। क्या ये मजाक नहीं है? बच्चों की उम्र के साथ, उनकी उम्मीदों के साथ, उनका आत्मविश्वास जहां सब कुछ दांव पर लगा है, वहां रिजल्ट वेटिंग में। फिर आप कहते हो कि एक बच्चा बार बार एग्जाम दे रहा है, करे क्या वो? जो बच्चे सीपीओ के रिजल्ट से परेशान है, ये मीडिया का तो ये देखिए, मीडिया का तो ये हाल है। अभी मैं आज तक को देख रहा था, क्या चल रहा है, बहस बाजीगर। बेरोजगारों पे तो बहस कभी होती नहीं, मुझे लगा जब मैंने देखा, मैंने कहा बेरोजगार होगा, फिर पता चला बाजीगर। गोली का जवाब गोले से, अननेसेसरी टॉक कर रहे हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है। गोली का जवाब गोले से, देख रहे भाई साहब, ये ऐसे टाइटल, ये लाइव चल रहा था अभी 2 मिनट पहले का है। ऑपरेशन सिंदूर, इनको ऑपरेशन सिंदूर आप एक टाइटल मिला है मीडिया वालों को, ये 3 महीने इसी पे चलाएंगे, सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर। भगवान करे इनके सिंदूर ना गोली का जवाब गोले से दें। अजब चलाते हैं। पाक अफगान सेना में टकराव, दो चीजें जरूरी नहीं है हमें। फजर की नमाज से पहले भारत ने ब्रह्मोस दाग दी। मैंने पूछा अपनी टीम को, मुझे नहीं पता था कि क्या भारत ने ब्रह्मोस दागी है। 5 घंटे पहले 2,85,000 व्यूज भी हैं। लोग मजबूर हो जाते हैं देखने को, क्या ब्रह्मोस भारत ने सच में दाग दी। ऐसे लग रहा है जैसे पाकिस्तान का पीएम रो रहा है अंजना के सामने। यह सब हमारा देश का मीडिया दिखा रहा है। ममता के गढ़ में गरजे अमित शाह, दिल्ली बादल के गरजने से परेशान है, बंगाल अमित शाह के गरजने से परेशान है। दीदी आपका टाइम खत्म। कहीं आप देख लो, मैंने 1 साल से मैं एनालिसिस प्रॉपर कर रहा हूं, एक मीडिया चैनल ऐसा नहीं है। कैसे पीएम मोदी ने उड़ाई पाकिस्तान की नींद, यहां युवाओं की नींद उड़ी पड़ी है, किसी कोई मतलब नहीं है, कोई चर्चा ही नहीं है, कोई विषय ही नहीं है कि बेरोजगारी पे चर्चा हो, जॉब क्रिएशन पे चर्चा हो, कि भारत में जॉब क्रिएट क्यों नहीं हो रही।
वजह क्या है? और अगर स्किल डेफिसिट है तो स्किल को कौन बढ़ाएगा? एजुकेशन सिस्टम में कब सुधार होगा? मेरे बाप ने जो किताबें पढ़ी वो मैं पढ़ रहा हूं, मेरा बेटा वही किताबें पढ़ेगा। एजुकेशन सिस्टम आप ले आए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो लागू कब होगी? आपको अगर कोई कानून लागू करना होता है आप तुरंत संसद में बिल पास करके झट से लागू कर देते हो। क्या आपके प्रायोरिटी पे एजुकेशन है, एग्जाम सिस्टम है? आप नहीं चाहते कि अच्छे लोग सेलेक्ट होकर एग्जाम में पहुंचे और देश आगे बढ़े? क्या आपकी ऐसी कोई मंशा नहीं है? क्या आप ये सोचते हो मैं तो 5-7 साल में निकल ही जाऊंगा, मुझे क्या मतलब आगे आने वाले वक्त में देश का क्या होगा? हमें तो देश की चिंता है, सबको देश की चिंता है, आपको क्यों नहीं दिख रहा? हम कहते हैं कि भारत को 2047 में विश्व गुरु बनाएंगे। ये 2047 आप समझ रहे हो? ये युवा जो आज धक्के खा रहा है, ये 2047 में क्या बन चुका होगा? ये सुखदेव और राजगुरु बन चुका होगा 2047 में। अब की बार पीओके पर खत्म होगा इंतजार। किसका? अंजना खड़ी होंगी ऐसे? नहीं, यही तो इंतजार खत्म करेंगी। जो लोग सीपीओ 2024 के रिजल्ट से परेशान है, ये चेयरमैन साहब की ईमेल आईडी है, चेयरमैन साहब की ईमेल आईडी। जो लोग नहीं भी है ना परेशान, वो भी आज सपोर्ट करेंगे। chairman@ssc.nic.in पे कम से कम 50,000 मेल चेयरमैन की ईमेल आईडी पे जानी चाहिए कि सीपीओ का रिजल्ट दो, कब दोगे? यही पूछना है, सीपीओ का रिजल्ट दो और कब दोगे? मैं फिर से बता रहा हूं, chairman@ssc.nic.in पे मैं भी मेल कर रहा हूं, सब मेल करेंगे, सब शिक्षक, सब टीचर। देखें कि कब तक जवाब नहीं देगा। चेयरमैन के मेल बॉक्स में 50,000 मेल आ जाने चाहिए कि सीपीओ का रिजल्ट दो। आपने अगर 50,000 मेल भेज दिए, ये मान लो कि अगले 2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, या ये जवाब आ जाएगा कि रिजल्ट आ क्यों नहीं रहा है। ऐसे ये लोग सुधरने वाले नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी साहब को 12 साल हो गए मंच पे बोलते हुए, लेकिन कभी आपने सुना नहीं होगा कि उन्होंने बेरोजगारी पर ईमानदारी से कोई बात कही हो। आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा है ये कि हर राज्य में हमारी सरकार के लिए मीलस्टोन, देश और देश की जनता के लिए कुछ करना नहीं है, बस अपनी पार्टी की सरकार हर राज्य में बन जाए, यही है। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि एक बच्चा 5 साल से तैयारी कर रहा है, उसे हर बार कोई आके यही कह जाएगा। टीचर्स की भी बात कर रहा हूं कि और मेहनत करो, अगली बार सही होगा। लेकिन क्या सरकार, आयोग, सिस्टम, इन सबको कभी अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होगा? सोचिए, जब बच्चों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, तब मीडिया क्या कर रहा है? पता है क्या कर रहा है? किस स्टार ने किसे तलाक दिया, ये मीडिया के लिए बड़ी खबर है। उस लड़के को, कौन है वो, सैफ अली खान को घर में आके कोई चाकू मार दिया था। 27 दिन कार्यक्रम चला था उस चीज पे, 27 दिन। कौन किससे लड़ रहा है? गोविंदा को घर में गोली कैसे लगी? उर्फी जावेद ने आज कौन सा ड्रेस पहना? बस यही चल रहा है। लेकिन जब एसएससी, बीपीएससी, रीट, नीट, किसी पर आवाज उठानी हो तो मीडिया चुप हो जाता है, तब इनके कैमरे तुरंत बंद हो जाते हैं। आज मेरा सरकारों से भी एक ही सवाल है कि आपकी प्रायोरिटी आपकी पार्टी है या देश का युवा? क्या एक राष्ट्र के भविष्य की नींव इतनी कमजोर कर दी जाएगी कि 25 साल का नौजवान सिर्फ क्वेश्चन पेपर में गड़बड़ियां ढूंढता रह जाएगा? हर पेपर के बाद बच्चों का भरोसा जो टूट रहा है, और फिर वो बेचारा अगला फॉर्म भर देता है कि शायद अगली बार सब सही होगा, लेकिन अगली बार भी वही हालात हैं, क्योंकि आप सुनते ही नहीं, देखते ही नहीं, जवाबदेही लेते ही नहीं। और मैं यहां पे किसी नेता से ही नहीं, किसी अफसर से ही नहीं, देश की जनता से भी ये पूछ रहा हूं कि अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? आज बेरोजगारी राष्ट्रीय संकट बन चुका है, इसीलिए इस आवाज से सरकारों को जगाना पड़ेगा, जो जनता से वादा करके जनता को ही भूल गई है। ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूं, ये लड़ाई है हर उस युवा के सपने की जिसे आज सिर्फ इंतजार मिल रहा है, और इंसाफ की जगह उसे डंडे खाने को मिल रहे हैं। तो अब सवाल उठेंगे, और जब सवाल उठेंगे तो जवाब भी देना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी सरकार हो। तो आप सबसे भी मेरी यही गुजारिश है कि जितने भी एग्जाम्स में गड़बड़ियां हो रही हैं, अभी एक और एग्जाम हम देख रहे थे, एनबीएस का, नवोदय विद्यालय वाला जो होता है, उसका पेपर लीक हुआ है। दिखाना दुर्गा जी, सीईओ ऑफिस में जो भी आया, दिखाइए जरा मुझे। आप देखिए, मतलब एग्जाम लीक पे लीक पे लीक, पता ही नहीं चलता आपको। आप सोच रहे होंगे कि कौन सा एग्जाम सर लीक हुआ है जिसकी आप बात कर रहे हो। मैं बता देता हूं आपको,
एनबीएस नॉन टीचिंग लैब अटेंडेंट परीक्षा में बड़ा घोटाला हुआ था। ब्लूटूथ डिवाइस से पेपर आउट हुआ था। 310 छात्र पकड़े गए थे। आज देश भर में नवोदय विद्यालय समिति एनबीएस द्वारा आयोजित नॉन टीचिंग लैब अटेंडेंट की परीक्षा में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था। देश के विभिन्न शहर चंडीगढ़, जयपुर, अलवर, दिल्ली, नागपुर आदि में बने परीक्षा केंद्रों पर दलालों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों ब्लूटूथ डिवाइस का इस्तेमाल करके पेपर लीक किया गया था और परीक्षार्थियों को उत्तर सुनाए गए थे। 310 लोग तो रंगे हाथ नकल करते हुए पकड़े गए थे। यानी हम नकल नहीं रोक पा रहे और एनबीएस में अभी री एग्जाम नहीं हो रहा है। सोचिए इतनी नकल होने के बाद भी। और मैं ये जो चेयरमैन को मेल करने के लिए कह रहा हूं, ये उन लोगों से भी कह रहा हूं जो सीपीओ जिन्होंने नहीं दिया है, भले ही आपने सीजीएल दिया है। जितने ज्यादा मेल पहुंचेंगे तभी बात चेयरमैन को समझ में आएगी, उसको पता चलेगा कि हां बच्चों में बड़ी यूनिटी है और ये रिजल्ट घोषित करना पड़ेगा। बच्चे बहुत बौखलाए हुए हैं, नहीं तो फिर क्या होगा, नहीं आएगा रिजल्ट तो चल देंगे फिर एसएससी ऑफिस और वहीं जाके दहाड़ेंगे। तब क्या होगा, तब मिलना पड़ता है, फिर चेयरमैन को बताना पड़ता है। और एक बात और आप सबसे कहनी थी, जो 2024 वाले बच्चे कैट के अंदर गए थे, कोर्ट गए थे, उस केस को डिसमिस कर दिया गया। यह कह दिया गया कि कोई ग्राउंड ही नहीं है जिस पे इस केस को आगे बढ़ाया जाए। तो आगे क्या होगा उस सब की भी बात आपको पता चलेगी। और जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे उनको एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन, और उनको बताना भी चाहते हैं कि जो आपकी ज्वाइनिंग पे सब्जेक्ट टू आउटकम वाली लाइन लिखी गई थी वो भी हट गई है। केस डिसमिस होते ही जो भी आपकी ज्वाइनिंग के ऊपर अटकलें थी वो सब खत्म हो गई हैं। यू आर पूरी तरीके से आप सिक्योर हैं। जो भी हुआ, कोर्ट को इतना एटलीस्ट करना चाहिए था कि आप एड ऑन रिजल्ट जारी करो। कोर्ट इतना कह सकता था कि आगे से आप ऐसी कोई गलती नहीं करोगे, ये लिखित में एक एफिडेविट दो, आपकी गलतियां क्या क्या हैं। कुछ किया जा सकता था, लेकिन कोर्ट ने भी ऐसा कुछ नहीं किया। शायद रोजगार मेला सबको ऑफर लेटर जारी चुके थे, कोर्ट पे भी ये प्रेशर रहा होगा कि ज्वाइनिंग प्रोसेस इतनी आगे बढ़ गया है तो अब इस केस को खींचने का कोई मतलब नहीं है। ऑलरेडी 2023 वाला केस अभी तक खिंचा हुआ है। शायद ये सोच के कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया होगा, लेकिन न्यायालय से ऊपर देश में कुछ नहीं है। अगर न्यायालय केस को डिसमिस करता है तो हमें और आपको तो बोलने का अधिकार भी खत्म हो जाता है। आज के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी आपसे। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक, सरकार तक पहुंचाइएगा ताकि इन सब के कान खड़े हों कि कब तक ये सब चलेगा। अगर ये सब नहीं ठीक हुआ तो एक वक्त आएगा जब देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन इसी चीज पे होगा, जहां पूरे देश का युवा इकट्ठा होगा और सरकारों से फिर उस वक्त सवाल वो सीधी भाषा में नहीं पूछेगा। अभी के लिए इतना ही।